नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में शिकस्त खाने के बाद जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कुछ चमत्कार कर दिखाने की कोशिश कर रही है। पिछले दो लोकसभा चुनाव यानी 2014 और 2019 में सभी 25 की 25 सीटें हारने के बाद कांग्रेस के पास इस बार चुनौती है कि वो न सिर्फ अपना खाता खोले बल्कि कुछ बेहतर भी करके दिखाए। वैसे भी विधानसभा चुनाव में उसे 70 सीटें हासिल हुई थी और वोट प्रतिशत के लिहाज से भी भाजपा और कांग्रेस में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव का वोटिंग पैटर्न अलग होता है, मुद्दे अलग होते हैं। वहां पर उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सामना करना है, राम मंदिर जैसे कुछ मुद्दे हैं उनसे भी सामना करना है, और उन सब के बीच में अपना प्रदर्शन बेहतर करके दिखाना है। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस इससे जूझ रही है। लेकिन हाल ही में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर कुछ कमजोर पड़ा है और प्रदेश संगठन के पास यही एक बड़ी चुनौती है। जो प्रदेश में कांग्रेस के कर्ता धरता है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा है, उनके पास एक बड़ी चुनौती यह है कि वो कैसे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में उत्साह पैदा करें, उत्साह जगाएं और उन्हें लोकसभा चुनाव की तैयारियों में झोंक दें। लेकिन अक्सर कांग्रेस के कार्यक्रमों में ऐसा नहीं दिख रहा है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार परेशान है, कई बार उसका जिक्र भी कर चुके हैं। लेकिन भरतपुर के अंदर जब कार्यकर्ताओं का संवाद कार्यक्रम हुआ भरतपुर लोकसभा सीट के लिए, और वहां कई पदाधिकारी भी उन्हें नजर दिखे, तो डोटासरा फट पड़े और मन से ही उन्होंने उन पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की चेतावनी दे दी, बल्कि घोषणा कर दी कि जो कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, पदाधिकारी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं, उनकी नियुक्ति खत्म कर दी जाए। डोटासरा ने कहा कि जब पदाधिकारियों को पार्टी की चिंता नहीं है तो पार्टी को भी उनकी चिंता नहीं होनी चाहिए, और बेहतर होगा इसके बजाय हम नई कार्यकारिणी और नई कांग्रेस खड़ी कर लें। जो ब्लॉक अध्यक्ष आज नहीं आ पाए हैं, अगर जिला अध्यक्ष महोदय कोई कारण आपको बताया हो तो ठीक है, नहीं आज ही उनको सबको निरस्त किया जाए। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी जो आपकी बिना सूचना के जो नहीं आए हैं, आपसे छुट्टी मांग ली हो, उनके अलावा तत्काल उनको सबकी नियुक्ति को निरस्त किया जाए। ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमारा प्रभारी यहाँ मौजूद, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद, और अगर संगठन के पदाधिकारी यहाँ नहीं आ रहे हैं तो ऐसे संगठन के पदाधिकारियों की हमें आवश्यकता नहीं है। हम नई कांग्रेस खड़ी कर लेंगे। बहुत कार्यकर्ता है, बहुत कार्यकर्ता है जिनमें दम है, जिनको मौका नहीं मिला, उनको जिला अध्यक्ष जी हम मौका देंगे। आप आज शाम पहले आप सूची भिजवाएंगे। आज रात तक उनकी जो नहीं आए हैं बिना आपकी सूचना के, उनकी तत्काल सबकी नियुक्ति को निरस्त किया जाता है, और 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग नई कांग्रेस का गठन करेंगे। जो कार्यकर्ताओं को मौका मिले उसके लिए। अगर कांग्रेस की चिंता नहीं है तो हमको भी ऐसे लोगों की चिंता नहीं है जो कांग्रेस को नहीं समझते। ये वो कांग्रेस नहीं है। आप समझिए एक हमारा नेता है जो पहले 4000 डीसीसी के जो पदाधिकारी आए हैं उनका भी पूछ लीजिए, वो सभी आए हैं कि जो नहीं आए वो भी करो। वो सबके सब जो आज यहाँ पर बिना कोई सूचना के अनुपस्थित हैं, उन सबकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो मेंबर हो, चाहे वो संगठन के किसी पद पे बैठा हो, उनकी तत्काल की नियुक्तियां निरस्त की जाती हैं। वैसे पार्टी के कार्यक्रमों से कांग्रेस के पदाधिकारियों के नदारद रहने की ये कोई पहली घटना नहीं है। कांग्रेस इस तरह की घटनाओं से लगातार लंबे समय से जूझ रही है, और ये सिर्फ विधानसभा चुनाव में हार के बाद का नतीजा नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस के कार्यक्रमों की यही स्थिति होती थी, और तब भी गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कई बार इस बात को लेकर
भरे कार्यक्रमों में नाराजगी जता चुके थे। जब जयपुर में या कोई दूसरी जगह कांग्रेस के कार्यक्रम आयोजित होते थे तब उसके अंदर पदाधिकारी नदारद होते थे, यहाँ तक कि क्षेत्रीय विधायक भी कार्यक्रमों में नहीं आते थे। और इसको लेकर डोटासरा ने कई बार चेताया कि कांग्रेस के कार्यक्रम में अगर विधायक नहीं आएंगे, पदाधिकारी नहीं आएंगे तो कौन आएगा। तब भी शायद उनकी बातें नहीं सुनी गई। और जो चुनाव के नतीजे हैं वो साफ बताते हैं कि संगठन तब भी इतना मजबूत नहीं था। संगठन विधायकों के स्तर पर चल रहा था, ये गुटबाजी से चल रहा था। और वही स्थिति अब भी नजर आ रही है कांग्रेस में, जिसके कारण से हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़े। और यही गोविंद सिंह डोटासरा की चिंता है। ये चिंता भी उन्होंने तब जताई जब पूरा प्रदेश संगठन वहां मौजूद था। खुद प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा कार्यक्रम में मौजूद थे, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा वहां मौजूद थे, और जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली वो भी कार्यक्रम में मौजूद थे। उसके बावजूद यदि पदाधिकारी नहीं आ रहे हैं तो कांग्रेस के लिए वाकई में चिंता का विषय है। और वैसे भी जो खुद डोटासरा या सुखजिंदर सिंह रंधावा पहले भी कह चुके हैं कि यदि उन्होंने स्टैंड लिया होता तो विधानसभा चुनाव में स्थिति कुछ दूसरी होती। और रंधावा तो 2 दिन पहले यह तक कह चुके हैं कि यदि उन्होंने स्टैंड लिया होता तो आज राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार होती। तो रंधावा और डोटासरा उस समय स्टैंड नहीं ले पाए थे, लेकिन अब शायद पदाधिकारियों के स्तर पर तो स्टैंड लेने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि कम से कम कार्यक्रमों में पदाधिकारी पहुंचे, जुटे, तभी लोकसभा चुनाव में कोई नतीजा हासिल हो सकता है। वैसे इसमें एक और बड़ी बात यह भी है कि जो 2 बड़े नेता हैं उन्हें भी इस तरह के कार्यक्रमों में जोड़ा जाना चाहिए, जो अक्सर प्रदेश स्तर के कार्यक्रमों में नहीं नजर आते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट, अगर उन्हें भी इस तरह के कार्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि उन दोनों नेताओं की पब्लिक अपील है, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। अभी जो कांग्रेस के कार्यक्रम में ज्यादातर उसके अंदर नेताओं की गैर मौजूदगी नजर आती है। विशेषकर सचिन पायलट को लेकर बात की जाए तो भरतपुर में भी जो कार्यक्रम हुआ है, जो दूसरे कार्यक्रम हो रहे हैं, उसके अंदर इस बात को लेकर भी चर्चा है कि कार्यक्रम में जो बैनर लगाए जा रहे हैं, मंच पर जो बैनर लगाए जा रहे हैं, उसके अंदर राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश के नेता अशोक गहलोत और डोटासरा, टीकाराम जूली, रंधावा के फोटो तो होते हैं, लेकिन सचिन पायलट का चित्र नजर नहीं आता है। उन्हें मंच पर इस तरह का जगह भी नहीं दी जाती है। इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भी पार्टी भुगत चुकी है, पूर्वी राजस्थान में भुगत चुकी है। और एक हार का एक कारण ये भी माना जाता रहा कि सचिन पायलट को उस तरह की तवज्जो नहीं मिली, और शायद वही गलतियां पार्टी फिर लोकसभा चुनाव के दौरान भी करती नजर आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।